नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहां हम बात करेंगे हाल ही में अकोला में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कि कैसे एक छोटे से झगड़े ने पूरे शहर में दंगे की स्थिति पैदा कर दी है और इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ एक गरीब मुस्लिम रिक्शे वाला। न सिर्फ उसका रिक्शा जला दिया गया बल्कि इस हिंसा की लपटों में कई घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया। अकोला में हुआ ये विवाद असल में एक व्यक्तिगत झगड़े के रूप में शुरू हुआ था। दो लोगों के बीच हुआ ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और देखते ही देखते इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। सबसे पहले निशाना बना एक मुस्लिम रिक्शा चालक जिसका रिक्शा जला दिया गया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और देखते ही देखते हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। हिंसा सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, शहर के कई हिस्सों में मुस्लिम परिवारों के घरों को निशाना बना लिया गया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दहशत का माहौल इस कदर फैल गया कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। इस पूरे घटनाक्रम पर अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमी ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है या खत्म हो चुकी है। आखिर कब तक इस राज्य में इस तरह की हिंसाएं होती रहेंगी और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। आजमी ने यह भी कहा कि एक छोटे से विवाद को सांप्रदायिक रूप देना और फिर उस विवाद को हिंसा में बदल देना ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जिन्होंने खुद की रक्षा में प्रतिक्रिया दी है, जबकि असली दोषियों पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं का सबसे बड़ा असर उन मासूम लोगों पर पड़ता है जिनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं होता। अकोला में हुई हिंसा में भी कई गरीब परिवार अपने घरों से बेघर हो गए। उनका सारा सामान, उनकी दुकानें और उनकी आजीविका इस आग में जलकर राख हो गई। सोचिए, जो लोग पहले से ही मुश्किल हालात में जी रहे थे, अब उनके पास रहने को घर भी नहीं है। उनका जो रोजी रोटी कमाने का जो जरिया था, रिक्शा, वो भी नहीं। ये बेहद दुखद है कि हमारे समाज में अब भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां छोटे छोटे झगड़े को सांप्रदायिक रूप देकर हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी जाती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया और प्रशासन की भूमिका क्या रही है। इस हिंसा के बाद अब सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अबू आसिम आजमी जैसे नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन समय रहते इन विवादों को सुलझाने में नाकाम रहा है। सवाल ये उठता है कि जब ये मामला बढ़ने लगा था तब पुलिस और प्रशासन ने सही समय पर कदम क्यों नहीं उठाए। पुलिस की भूमिका भी इन हिंसक घटनाओं में सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि पुलिस केवल उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जिन्होंने खुद की सुरक्षा में कदम उठाए। वहीं असली दोषी और हमलावर अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से न केवल न्याय पर सवाल उठते हैं बल्कि इससे समुदायों के बीच और भी ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि अबू आसिम आजमी का पूरा ट्वीट क्या था और उस पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई। अबू आसिम आजमी लिखते हैं, आज फिर अकोला में छोटे झगड़े को धार्मिक रंग दिया गया। एक मुस्लिम रिक्शा वाले का रिक्शा जला दिया गया। पूरे शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई और घर जलाए गए। पुलिस की कार्यवाही सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो रही है जिनका एक्शन पर रिएक्शन हुआ था। मैं महाराष्ट्र सरकार और श्री देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हिंसाएं कब रुकेंगी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है या खत्म हो चुकी है। यानी उन्होंने बेबाकी से देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है कि आखिर ये हिंसा और कब तक चलेंगी, कब बंद होंगी। साथ ही इस पर लोगों की भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुस्तफा अंसारी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, साहब, अब महाराष्ट्र में भी चुनाव है। नैरेटिव तो यही सेट करना है कि हिंदू मुस्लिम का, और भाजपा हमेशा यही करती आई है। इनकी मंशा हिंदू और मुस्लिम की ही है। एक और यूजर अबू उमामा का कहना है कि भाई, आप लोग कब तक बोलते रहोगे, स्ट्रिक्ट एक्शन इमीडिएटली हो, FIR करवाओ। जैसा कि इन ट्वीट्स के जरिए पता लगाया जा सकता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों के चलते हो रहा है और यही कारण है कि इस घटना ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को गरमा दिया है। जहां एक और अबू आसिम आजमी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। महाराष्ट्र में पहले भी कई बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं और हर बार सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से जनता में भी रोष बढ़ता जा रहा है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारी राजनीतिक धार्मिक भावनाओं के नाम पर हमें बांटते रहेंगे, कब तक आम जनता को हिंसा और दंगे का शिकार होना पड़ेगा, और क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस तरह की घटनाओं को रोके। लोगों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस हिंसा के पीछे है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अबू आसिम आजमी के सवाल महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चेतावनी जैसे हैं।
अगर सरकार समय रहते इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाती तो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आशा करते हैं कि इस हिंसा के बाद जल्द ही शांति बहाल होगी और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगा। हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और नफरत की राजनीति का विरोध जमकर करना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस घटना पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।